नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। ए क्रॉस बी बनाने आता है? अगर आपको दो सेट दिया हुआ है, एक है ए और दूसरा है बी, क्या हम लोग इसमें से ए क्रॉस बी बना सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने होंगे इसमें? टोटल कितने आएंगे? ठीक है, पहला एलिमेंट कौन सा होगा? 1,0। दूसरा वाला 1,1। चलो, उसके बाद वाला एलिमेंट बताओ। 2,0 और 2,1। उसके बाद 3,0 एंड 3,1। तो 6 एलिमेंट हम लोगों ने बना लिया। पढ़ा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये। अब बताओ, जो ए क्रॉस बी आपने बनाया है, क्या ये भी एक सेट है अपने आप में? क्या ए क्रॉस बी जो आपने लिखा है, क्या ये भी अपने आप में एक सेट होता था? हाँ, होता था। अब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये कितने बन सकते हैं? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी तो कितने बन सकते हैं? 64। कैसे निकाल रहे हो? 2 का पावर 6 डालेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ था, तो इसको डालोगे 2 का पावर 6। कितने टोटल बनेंगे? 64। ठीक है। इस 6 एलिमेंट में से बहुत सारा सबसेट बनाना पॉसिबल है। और बहुत सारा का मतलब टोटल कितना सबसेट आप बना सकते हो? सबसे पहला वाला सबसेट क्या बनेगा? सबसे पहला वाला सबसेट तो बनेगा 5, ये तो श्योर है। दूसरा सबसेट बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा? 1,0, सिर्फ ये रहेगा। फिर तीसरा बनाओगे तो ऐसे करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बना सकते हैं? 64। 64 तक जाएगा ये नंबर। अब जो आपने ये टोटल बनाया है, ये जो आपने ए क्रॉस बी टोटल बनाया है, इसमें अगर हम लोग क्या करें, कुछ कंडीशन प्लेस कर दे सबसेट का, तो जब आप यहां सबसेट बनाने जाओगे तो टोटल कितने सबसेट बनाओगे? 64। टोटल कितना सबसेट बन जाएगा? 64। अब व्हाट आई एम सेइंग कि इस सबसेट में ना हम लोग एक कंडीशन डाल देंगे, कोई भी कंडीशन हो सकता है। सपोज पहला कंडीशन होगा कि जो y का वैल्यू होना चाहिए वो x+1 होगा। ये कंडीशन डाल दिया हम लोगों ने। तो अब ये जो 64 नंबर ऑफ सबसेट बनता, उस पे क्या एक रिस्ट्रिक्शन आ गया है? ये कंडीशन प्लेस करने से क्या ये जो सबसेट आप बना रहे हो, क्या उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गया है? हाँ, आ गया है। अब आपको ऐसे ऐसे एलिमेंट्स यहां से लेने होंगे जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सिर्फ वही लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो जब हम लोग ऐसा कंडीशन डालते हैं और जो एक नया सेट बनेगा, उसको बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? तो यहां पर हमारे पास एक नया सेट बनेगा। सपोज ये R बनता है। अब R में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? सपोज यहां पे लिखा हुआ x+1 होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट कौन सा दिख रहा है यहाँ पे जो हो सकता है? कोई ऐसा आपको सबसेट पॉसिबल दिख रहा है जिसको आप यहां पे लिख सकते हो? y इज इक्वल्स टू x+1, मतलब y x से बड़ा होना चाहिए। यहां पे तो हर जगह पे y x से छोटा है। कंडीशन क्या है कि यहां पे जो भी आप एलिमेंट लिखेंगे x, y, ये जो एलिमेंट होने चाहिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। क्या यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? नहीं। तो फिर इस रिलेशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? देयर विल बी नो एलिमेंट। और नो एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 5। दूसरा रिलेशन लिखते हैं कि जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन y। एक कंडीशन ये प्लेस किया गया। क्या अब कुछ एलिमेंट्स दिख सकते हैं यहाँ पे? कौन कौन से एलिमेंट दिख सकते हैं बताओ? x का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए y से। क्या ये आएगा? ठीक है, ये आएगा। क्या इसके बाद वाला आएगा? उसको आप छोड़ दोगे। क्या ये वाला आएगा? 2,0। फिर उसके बाद ये 2,1, ये भी आएगा। और 3,0 और 3,1। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां दिख रहे हैं बेटा आपको?
सिर्फ 5। टोटल कितना सबसेट बन सकता था? 64 में से सिर्फ 5 एलिमेंट आप लोगों ने लिखा है। तो आउट ऑफ मेनी सबसेट पॉसिबल आपने एक सबसेट यहां पे दिखाया है। ठीक है, ये सबसेट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिलेशन। और ये निकल के कहां से आता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, इसमें आप कोई भी कंडीशन लगाओ, कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा, उस कंडीशन के हिसाब से आप एक नया सेट बनाते हैं और उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, तो अब अगर आपने इसको नोट करो जल्दी से, ध्यान से देखना। अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ये चैप्टर में नहीं, इसका सबसे बिगेस्ट फॉर्म हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला चैप्टर, दैट इज फंक्शन। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक से ही डर लगता है और उसका नाम है डोमेन, रेंज और को डोमेन निकालना। तो बहुत अच्छे से समझना, एक बार में समझ जाओगे, और नहीं समझे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सपोज करो आप लोगों ने कोई एक सेट दिया हुआ था ए, एक सेट था बी, आपने पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी निकाला, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे। अब इसमें आपने कुछ कंडीशन को प्लेस कर दिया और उस कंडीशन के बेसिस पे आपको यहाँ पर नंबर्स मिलना स्टार्ट हुआ। अब सपोज करो इसका जो नंबर मिला है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। सपोज A1 B1 मिला होगा, A2 B2 मिला होगा, ऐसे करके आपको कुछ और नंबर्स मिले होंगे। सॉरी, नंबर्स बोल रहे, एलिमेंट्स मिले होंगे। तो ये आपने रिलेशन बनाया। ये रिलेशन कहाँ से आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ कंडीशंस लगा हुआ होगा, उसकी मदद से आपने इसको लिखा। अब जब यहां पर एक एलिमेंट लिखा हुआ है, वो रिलेशन में लिखा हुआ है पहले से, दैट मीन्स अगर कोई एलिमेंट रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा A1 और ये जो एलिमेंट होगा B1, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जो भी कंडीशन तुमने यहां पे लगाया होगा, उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। और हम लोग इसको बोलते कैसे? A1 इज रिलेटेड टू B1। यहां पे कैपिटल R लगा के दिखाते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कोई एलिमेंट मेरे रिलेशन वाले सेट में आ रहा है, दैट मींस A1 इज रिलेटेड टू B1। तो सिमिलरली अगर आप इसके बारे में बोलोगे तो क्या बोलोगे? A2 इज रिलेटेड टू B2। जितने एलिमेंट्स इसमें आएंगे सब एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, तो फॉर श्योर है। अच्छा, अब ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। अगर इसको सेट बिल्डर में लिखोगे तो सेट कैसे लिखाएगा? रिलेशन इज इक्वल्स टू A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, यहां पे जो तुमने कार्टेशियन प्रोडक्ट आया होगा, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, यहां पे भी A1 B1 होना चाहिए, यहां पे भी A2 B2 होना चाहिए। अब ये जो A1 है, ये जो B यहाँ पे A2 है, ये कौन से सेट को बिलोंग करता है? A को कि B को? जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले वाले को बिलोंग करता है, लास्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो आप यहाँ पे A के बारे में जब डिफाइन करेंगे तो A किसको बिलोंग कर रहा होगा? सेट A को। फिर यहाँ पे जो B है, ये जो B वाले आइटम है, ये किसको बिलोंग कर रहे होंगे? B को, सेकंड वाले सेट को। तो आप लिखेंगे B बिलोंग्स टू सेट B। यहां तक लिखने में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिलेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो होता है वो होता है, आपको रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा बेटा, आपको उसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है रिलेशन का, तो आपको ये कन्वर्ट करने आना चाहिए। जब भी कन्वर्ट करोगे, यहां तक तो लिखना आसान है, A कॉमा बी होगा या X कॉमा वाई होगा, X पहले वाले को बिलोंग करेगा, Y दूसरे वाले को बिलोंग करेगा, ये लिख दोगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, वो यहाँ पे कंडीशन लिखना होता है। जो भी रेस्ट्रिक्शंस ये लगा होगा, जो भी कंडीशन होगा, जैसे हमारे वाले में कंडीशन क्या था, हम लोगों ने यूज किया था y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। फिर या तो हम लोगों ने यूज किया था x इक्वल्स टू एक्स इज ग्रेटर देन y। जो भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया रहे, आप उस कंडीशन को यहाँ पे नोट कर देंगे, और जैसे आप इसको नोट करोगे, आपका सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो जाएगा रिलेशन का। ठीक है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म दिया है और इससे कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म, ये आसान काम है, ये हम लोग पहले भी जानते हैं। सेट बिल्डर से रोस्टर बनाना इज एन इजी टास्क। थोड़ा सा टफ क्या होता है? रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर बनाना। ठीक, तो ये रिप्रेजेंटेशन याद रहेगा। अब अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने ये बना दिया, ऐसे ऐसे रिलेशन बन गए। अच्छा, इसको नोट करो तो जल्दी से। अब सपोज करो हम लोग एक एक्चुअल में प्रोसेस देखते हैं रिलेशन के बनने का। अपने को दो सेट दिया हुआ है,
ठीक है, एक है हमारे पास सेट ए, दूसरा हमारे पास सेट बी है। सबसे पहले आपको बोलेगा क्या बनाने, ए क्रॉस बी बनाने। तो ए क्रॉस बी आप बना सकते हो। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2, फिर 1 3, ऐसे करते करते ये 1 5 तक जाएगा। ठीक है, शॉर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। दूसरा फिर क्या बनेगा, 2 2, फिर 2 3, फिर ऐसे करते करते कहां तक जाएगा ये, 2 5। कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें, 2 × 4, तो टोटल यहां पे कितना आएगा, 8। अब आपको एक कंडीशन दिया गया है कि आपको एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन कैसा होगा, रिलेशन विल बी एनी सेट ए कॉमा बी, जहां पर ए पहले वाले को डिनोट कर रहा है और बी दूसरे वाले को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा रिलेशन बनाना है ए कॉमा बी सच दैट ए विल बिलोंग्स टू सेट ए, बी विल बिलोंग टू सेट बी, एंड इनका जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज बी इज इक्वल्स टू सेट बी, एंड कंडीशन है बी इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, बताइए इस सेट में कौन कौन से, इसका रोस्टर फॉर्म तुम कैसे लिखोगे। 1 2 पहला एलिमेंट होगा, तो यहां पे 1 है ए, तो बी क्या होना चाहिए, उससे एक ज्यादा। तो बी अगर ये 1 है तो यहाँ पे ये 1 + 1 होना चाहिए। तो सबसे पहला एलिमेंट आपको मिला रिलेशन का 1 2। कंडीशन पता है, ये हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन कंडीशन लगाया है रिलेशन के लिए। दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, 2 3, तो दूसरा एलिमेंट हमारे पास आएगा 2 3। अरे और कुछ होगा क्या, और कोई एलिमेंट पॉसिबल है, लिख सकते हो क्या। इतने सारे ऑप्शन में से आपने बस 2 ही एलिमेंट लिखा है, आउट ऑफ 8 एलिमेंट्स आपने सिर्फ 2 लिखा, और पॉसिबल है नहीं। तो इसको क्लोज कर दे फिर। ठीक, अब आपने रिलेशन बना लिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा बेटा, व्हाट इज डोमेन ऑफ रिलेशन जो आपने बनाया आर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज रेंज ऑफ रिलेशन आर जो आपने ये बनाया है, एंड थर्ड इज व्हाट इज द को डोमेन ऑफ आर रिलेशन जो आपने यहां पे बनाया है। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन आता है डोमेन का और रेंज का, तो सिंपल सी बात है, जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे रिलेशन में, फर्स्ट एलिमेंट्स, तो ये फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, कौन से सेट को, इन दोनों में से, इसको पहले वाले को बिलोंग कर रहा होगा डेफिनेटली। तो जितने भी आपको यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट दिखाई देंगे, आप उसको आंसर में लिख देंगे ये मेरा डोमेन है। ठीक है, यहां पर कितना रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2, तो डोमेन भी कितना आया, 2 ही आया। अब आपसे पूछेगा रेंज लिखना है, रेंज का मतलब जितने भी सेकंड एलिमेंट्स है, जितने भी सेकंड एलिमेंट आपके रिलेशन के पार्ट बन रहे होंगे, आपको उनको लिखना है। तो कितना आपको दिखेगा यहाँ पे नंबर्स, 2 3, ये क्या बन गया हमारे पास, रेंज। ये क्या बन गया, रेंज। ठीक है, अब थर्ड आता है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वी मीन बाय को डोमेन। को डोमेन को समझने के लिए, क्योंकि देखो नाम यहाँ पे डोमेन है, यहाँ पे को डोमेन है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो इसका आंसर इसमें आप लिख देते हो गलती से। जब भी आप डोमेन की बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट एलिमेंट्स आएगा। यहां पर बेटा 1 और 2 दोनों यूज हो गया है डोमेन लिखने में। हमारे पास जो सेट ए था, सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, 2, और आपने दोनों को यूज कर लिया। आते हैं सेकंड वाले पे, यहां पर सेट बी में कितने एलिमेंट्स थे, और आपने रेंज लिखने के लिए कितने एलिमेंट्स को यूज किया है, कौन कौन से, 2 और 3, रेंज लिख दिया। अब आपसे जब को डोमेन पूछेगा, तो को डोमेन में ना आपको सेकंड वाला जो सेट है उसका सारा एलिमेंट लिखना होता है। सेकंड वाला सेट कौन सा दोनों में से, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, इसके सारे एलिमेंट्स को आप लिख दोगे, तो कौन कौन सा नंबर आएगा, 2 3 4 एंड 5। तो जब भी हम को डोमेन लिखते हैं, सेकंड वाला जो सेट होता है उसका सारा एलिमेंट को आप लिख देते हो यहां पे, दैट इज को डोमेन। तो ये को डोमेन पता करना तो बहुत आसान है। क्वेश्चन में आपको 2 सेट दिया रहेगा, डोमेन और उसे बाद में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या समझ में आ जाता है, को डोमेन क्या होगा, कौन सा होगा को डोमेन, जो भी मेरा सेकंड सेट है ये पूरा का पूरा क्या है, को डोमेन। अब इंपॉर्टेंट क्या होगा, डोमेन निकालना और रेंज निकालना। कैसे निकालोगे, डोमेन होता है पहला वाला एलिमेंट्स और रेंज होता है दूसरा वाला एलिमेंट्स, हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे।
तो दिस इज डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ एनी रिलेशन, और ये रिलेशन भी एक सेट ही है। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से, फिर इसका रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर में आते हैं। तो इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इरेलेवेंट है, बट मैं आपको बता देता हूं कि आपको डोमेन और रेंज को अगर गलती से कभी क्वेश्चन में आ जाए रोस्टर फॉर्म की जगह सेट बिल्डर में लिखना, तो कैसे लिखोगे? डोमेन, डोमेन में बताओ बेटा, आपने ये जो एलिमेंट्स लिखा है 1 और 2, ये यहीं से आया था? अगर ये ए होगा और ये बी है, तो ये ए वाला पार्ट किसको बोलते हैं? डोमेन में आएगा। तो यहां पर आप लिखोगे डोमेन इज इक्वल्स टू ऑल ए या एक्स, जो भी ऑल, क्योंकि हम लोग ए और बी यूज कर रहे हैं तो अभी ए और ए बी यूज करेंगे, नहीं तो एक्स वाई भी यूज किया हुआ रहेगा, किताब में आपको एक्स वाई दिखेगा। ऑल ए सच दैट ए बिलोंग्स टू, बताओ ये किसको बिलोंग करता है? सेट ए को कि बी को? डोमेन वाला ये जो ए है ये तो सेट ए को बिलोंग करता है, तो आप लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए फॉर सम बी बिलोंग्स टू सेट बी। कुछ ना कुछ डेफिनेटली रेंज होगा तभी तो डोमेन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, डोमेन होगा तो रेंज भी होना चाहिए, और रेंज होगा तो डोमेन भी होना चाहिए। अगर दोनों नहीं होंगे तो सेट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब भी आप डोमेन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? डोमेन इज इक्वल्स टू ऑल ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कौन वाला सेट? पहला वाला सेट, जो भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिया हुआ होगा। ठीक, अगर डोमेन है तो कुछ ना कुछ तो रेंज होगा ही, तो आगे जस्ट लिख देते हैं फॉर सम बी बिलोंग्स टू सेट बी, मतलब ये सेकंड वाला। सिमिलरली आते हैं रेंज पर। रेंज में क्या लिखोगे बताओ? रेंज इज इक्वल्स टू ऑल बी सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी फॉर सम ए बिलोंगिंग टू सेट ए। दिस इज रेंज। और कोड डोमेन की बात करें तो कोड डोमेन तो बेटा सिंपल है, पूरा का पूरा सेट जो सेकंड वाला सेट है उसी को डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट उसका नाम लिख दो, उसको सेट बिल्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो चलो, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपको 2 दिया हुआ है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दिया हुआ है। आपको बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम, ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं, ए क्रॉस बी बनाना है। अब ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 6। कैसे आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये वैल्यू आ गया 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब बताइए, अगर ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो सकता है? 64। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी दैट विल बी 2 का पावर जो भी इसके एलिमेंट है दैट इज 64। जो भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है वही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी होता है। तो यहां पे डायरेक्टली आंसर में क्या लिखोगे? हेंस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 64। इस बार आपसे पूछ रहा है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? यहां भी 6 ही होंगे, तो इसका भी नंबर ऑफ सबसेट कितना बढ़ेगा? 2 का पावर 6, ये भी वही रहेगा 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? 64 ओनली। तो आंसर इसका भी क्या है? सेम आंसर है, इसमें भी 64 आएगा, सेकंड वन। ठीक है, थर्ड वाला बताइए बेटा, ए टू ए। थर्ड वन इज ए से ए पे जाना है, तो ए क्रॉस ए बनाना है। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना आएगा? ए क्रॉस ए पूछ रहे पहले, 4। तो यहां पर ए क्रॉस ए मतलब एन ए मल्टीप्लाइड बाई
Na, तो टोटल कितना हो गया ये 4। टोटल नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल 2 का पावर 4 दैट इज 16। तो टोटल रिलेशन कितने हो गए इसमें, टोटल रिलेशन पॉसिबल इज इक्वल्स टू 16। इसमें बताओ बी वाला केस में, बी इंटू बी में कितना होगा 3 इंटू 3 टोटल 9, और 9 का फिर सबसेट बनाना आपको कितना बनेगा, टोटल रिलेशन इज इक्वल्स टू 2 का पावर 9 कितना हो जाएगा 512। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा 1 मार्क वाले क्वेश्चन में, ये क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल इज टोटल सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बस ये याद रखना। इफ आर इज अ रिलेशन, आपको इसका डोमेन और रेंज लिखना है। तो डोमेन कौन सा होता है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन सा है इसके, -2, फिर 0 2 बार लिख सकते हो, 0 बस एक ही बार लिखना है। तो 3 के बाद फिर क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 4, और लास्ट में क्या है 5। फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन बन गया हम लोगों का। अब रेंज लिखना है अपने को, सेकंड एलिमेंट्स सारे, तो क्या क्या आएगा 1 -1, बस यही है ना। ए आपको दिया हुआ है, एक सेट ए का वैल्यूज है, सेट बी का आपको एलिमेंट्स दिया हुआ है, एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जब डिफाइन हो रहा है बेटा, इसका मतलब जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा ना, वो ए क्रॉस बी बना होगा। ठीक है, यहां पे जब भी आपको लिखे रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या है, इनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा वो कैसे बना होगा, ए क्रॉस बी से। अगर क्वेश्चन में आ जाए, इसको रिवर्स कर दे, रिलेशन इज फ्रॉम बी टू ए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कैसा होता, बी क्रॉस ए का रहेगा। और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, या फिर बी टू बी, जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से रिलेशन डिफाइन होता है हमेशा। तो चलो पहला वाला खत्म। डिफाइंड बाय, रिलेशन का देखो कंडीशन दिया x, y सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट B। कंडीशन क्या है यहाँ पे, y शुड बी ग्रेटर देन x, देन राइट r इन द रोस्टर फॉर्म। अब दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जिसमें गलती एकदम नहीं होगा, आप रफ में कहीं पर इसका ना a क्रॉस b वाला डायग्राम बना लो, आंसर का मेन पार्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a क्रॉस b अगर हम लोग बनाए, दिस इज ए बी, यहां पे आएगा 2 3 5, दिस इज 2 4 एंड 6। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे टोटल, टोटल कितना होगा 3 इंटू 3, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितना एलिमेंट आएगा 9। चलो 9 तो ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं। ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, यहां पर 9 एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें से कुछ कुछ चूज करना है। यहां पे बताओ 2, 2 लिख पाओगे, क्यों, y का वैल्यू तो बड़ा होना चाहिए ना, तो 2, 2 तो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो 2, 2 कैंसिल, 2, 4 ये इसमें आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2, 4 लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद 2, 6, क्या इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे 2, 6 आ गया। चलो 2 के साथ तो एग्जॉस्ट हो गया सारा। अब आते हैं 3 पर। पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 3 और 2 का, क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं। 3, 4, तो 3, 4 आ गया। 3, 6 ये भी आ गया इस रिलेशन का पार्ट। जो जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है उन सबको लिखेंगे। अब आते हैं 5 पे। बताओ 5, 2 नहीं होगा, 5, 4 5, 6, तो लास्ट वन इज 5, 6। हम लोगों ने रिलेशन जो पूछा था हमसे रोस्टर फॉर्म में हम लोगों ने बना लिया। सेट बिल्डर दिया हुआ था बेटा, उससे रोस्टर बनाना ये आसान काम होता है, इसमें यूल नेवर लूज मार्क्स और आंसर आपका कभी गलत होगा नहीं। ये जब दिया रहेगा इसके बाद आपको उसको बनाना होगा, तब लगता है दिमाग, और वही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग सीखेंगे आज। चलो नोट करो आगे। सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। हर बार आपको ए क्रॉस बी बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर योर सेफ्टी। अभी स्टार्टिंग में है तो हम लोग बना लेते हैं।
रोस्टर फॉर्म में आपको सेट बिल्डर में दिया हुआ एक्स कॉमा ए, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट, अच्छा देखो यहाँ पे जब ऐसा दिया हुआ हो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा होगा, ए को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा होगा, तो बेटा चाहे ये अलग अलग दे चाहे ये साथ में दे, तो दोनों का बात बराबर ही है, दोनों का मीनिंग सेम है। आगे कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, चलो तो एक्स फैक्टर होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल कितना होगा, 3 इंटू 4, 12 टोटल आ सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें से आते हैं कंडीशंस पे, क्या 2 को 4 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्या 2 फैक्टर है 4 का, यस, तो x इज अ फैक्टर ऑफ y मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कंडीशन को ना सही से पढ़ना, बहुत लोग क्या करेंगे y इज अ फैक्टर ऑफ 2, अगर आपने ये लिख दिया तो आंसर ही गलत है, जो भी कंडीशन क्वेश्चन में हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, x इज अ फैक्टर ऑफ 2 मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, चलो 2,4 आ गया, और क्या आएगा 2,6, और क्या आएगा, ठीक है 2 खत्म हो गया, 3 पे आते हैं, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 4 पॉसिबल नहीं, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 10 पॉसिबल नहीं, फिर क्या लिखोगे 4,4, उसके अलावा खत्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म अगेन दिया हुआ है उससे आपने बनाया रोस्टर फॉर्म, ये भी आसान है। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा विल डू द रिवर्स वन, राइट द फॉलोइंग रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, पहले वाले पे आते हैं फर्स्ट वन, चलो अब यहां पे देखो कंडीशन थोड़ा सा चेंज है बेटा, ये पहली बार देख रहे हैं, यहां पर जो आपको ए बी या एक्स कॉमा वाई का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये थोड़ा अलग फॉर्म में दिया हुआ है, कैसे, एक्स तो लिखा हुआ है ठीक है, एक्स एज इट इज, वाई को इन्होंने डिनोट किया है एक्स के क्यूब से, और आगे कंडीशन भी डाला है, क्या कंडीशन डाला है कि एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन, तो बताओ पहले एक्स प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन सा होता है, 2, 2, 3, 5 एंड 7, बस यही होते हैं, तो ये डोमेन का वैल्यूज मिल गया, यही डोमेन होगा मेरा, चलो सबसे पहला एलिमेंट आते हैं 2, उसका क्यूब, ठीक है, सेकेंड सेकेंड वन इज 3, उसका क्यूब, 3 का क्यूब 27, 5, 7, 343, रोस्टर फॉर्म बोला था तो पहला वाला पार्ट का रोस्टर फॉर्म कंप्लीट। सेकेंड में आते हैं, यहां पर इसने x को डिफाइन किया डायरेक्टली, x-2 होगा, और यहां पे क्या होगा x का स्क्वायर, अगेन बोल रहा है x क्या है, x इज अ प्राइम नंबर, तो रिलेशन डिफाइन करते हैं सेकेंड वाला, x प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या है 2, 2 - 2 क्या होगा 0, और 2 का स्क्वायर, तो पहला एलिमेंट आया रिलेशन का ये, ध्यान से देखना x को डिफाइन किया गया, कंडीशन किस पे डाला गया बेटा, x पे, कंडीशन अभी भी x पर ही है, लेकिन यहां पे जो दिया हुआ है x-2 दिया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट क्या है x का स्क्वायर, तो पहले x डिफाइन कर लो, वो हम लोगों ने पहले कर लिया है, और उसको यहां पे प्लेस करते जाओ, चलो सेकंड पे क्या आएंगे, 3 - 2 क्या होगा, और 3 का स्क्वायर 9, 5 - 2 और 5 का स्क्वायर 7 - 2 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये भी डिफाइन हो गया सेकंड वाला। सेट बिल्डर से हमेशा रोस्टर बनाना आसानी होता है और इसमें मिस्टेक नहीं होती। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा, चलो इसमें मजा भी आएगा। तो डोमेन होगा फर्स्ट एलिमेंट्स, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, रेंज में कौन से आएंगे सेकेंड एलिमेंट्स में, -1 भी है, अच्छा ये पहला वाला -1 है, -1 0 1 2 और 3, ठीक है, ये तो आसान है। इंपॉर्टेंट है इसका लिखना सेट बिल्डर फॉर्म, सबसे पहले रिलेशन इज इक्वल्स टू आर, यहां पर a कॉमा बी लिखो या x कॉमा वाई लिखो, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a कॉमा बी x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू, यहां पर, अच्छा यहां पर अपने को देखो ये चीज अपने को गेस करना है कि पहला जो सेट होगा, मतलब ध्यान से देखो यहां पर जो आपने नंबर्स ये डोमेन के लिखे हैं, ये कहां से आया होगा, फर्स्ट एलिमेंट से आया होगा,
अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा तो कुछ ना कुछ ए होगा ना, और कुछ ना कुछ बी होगा। पहले ए क्रॉस बी बना होगा, फिर ए क्रॉस बी के बाद रिलेशन आता है। अब यहां पर आपको ए के बारे में पता नहीं, लेकिन आपको ए यहां पे दिख रहा है। ये ए कैसे नंबर्स है, 1 2 3 4, ये कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर। तो यहां पे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा आते हैं इस पे, बी के बारे में अपने को पता नहीं है, लेकिन यहां पर बी आपको कैसे नंबर्स दिख रहे हैं, -1 भी है, 0 भी है, तो इंटीजर है। लेकिन अब यहां पे इंटीजर डिफाइन करो तो ओके, नहीं तो डायरेक्टली कंडीशन डिफाइन कर दो। क्या कंडीशन है, y का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग, x -2 कर रहे हैं। देखो यहां पे नंबर है 5, 5 से 3 जाने के लिए क्या करोगे, 5 में से माइनस करोगे 2, तो यहां से यहां जाने के लिए 5 में से माइनस किया आपने 2, 4 में से 2 पे जाने के लिए क्या करोगे, -2, 3 से 1 पे -2, यहां भी -2, यहां भी -2। तो आपको कॉमन ये कंडीशन दिख रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्या कंडीशन लग रहा होगा, ये आपको इसको क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चाहे आप डोमेन और रेंज से आइडेंटिफाई कर रहे, चाहे आप डायरेक्टली इसी को देखकर आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करना होगा। इसलिए सेट बिल्डर बनाना थोड़ा सा इंटेलिजेंट वाला काम है, ठीक है। अब यहां पर हम y को डिफाइन करते हैं, इंटीजर चलेगा, लेकिन x डिफाइन हो गया है, y को डायरेक्टली लिख दो। x का वैल्यू क्या, y का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू x -2। और इसके आगे भी इंपॉर्टेंट है, आपने यहां x को नेचुरल नंबर बोल दिया, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो क्या x का वैल्यू है इनफाइनाइट तक जा रहा है, नहीं। कहां से कहां तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है मैक्सिमम। तो आप x को यहां पर रेस्ट्रिक्ट भी करेंगे ये लिखकर, तो ये हुआ कंप्लीट सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले x, y सिंपल है लिखना, यहां पर कोई भी सेट a और b नहीं दिया था, लेकिन ये रिलेशन आया तो होगा a और b से ही। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है a में कैसे नंबर्स हैं, नंबर्स यहां पे नेचुरल थे तो आपने उसको डिफाइन किया। y को डिफाइन करते इंटीजर, उससे बेटर है, कंडीशन समझ में आ गया, हमने y को यहां पे डिफाइन कर दिया, y का वैल्यू ये होगा। और क्या x को यहां पे रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी था 5 तक, हाँ, क्यों, आगे में तुमने क्या लिखा है, x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो क्या x इनफाइनाइट तक जा रहा है, नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया। डन। तो ये हुआ हम लोग का पहला सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड वाला देखो, इसके बाद वाला देखो 7 नंबर, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन n, मतलब नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय, रिलेशन को अच्छे से देखो, a कॉमा b, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सच दैट कंडीशन आगे दिया हुआ है a + 3b का वैल्यू क्या होगा, 12, ठीक है। कौन कौन से नंबर्स हैं जो आपको लगता है इसको सेटिस्फाई करेंगे, देखो आपने लिखा, अगर यहां पे कंडीशन है a + 3b इज इक्वल्स टू 12, पहला नेचुरल नंबर a के जगह पे क्या रख सकते हो बेटा, 1, b का वैल्यू क्या होना चाहिए, जिसका दोनों का सम, तो यहां पर आपने 1 लिख लिया, +3 इंटू समथिंग लिखोगे और इसका वैल्यू आना चाहिए 12, कौन सा नंबर होगा, चलो इसको यहां पे b रख के देखते हैं, सपोज करो, तो ये तो 1 डिफाइन है सबसे पहला नेचुरल नंबर, तो 1 + 3b, तो दिस इंप्लाइज 3b का वैल्यू क्या होगा, 11, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11/3, क्या ये नेचुरल नंबर है, तो क्या 1 मेरे पार्ट बनने वाला है एलिमेंट का, रिलेशन का 1 पार्ट ही नहीं बनेगा, तो उसको हटा दो यहां से, ठीक है। सेकेंड वाला गेस करो, पहला एलिमेंट कौन सा हो सकता है यहां पे, 2, 3 हो सकता है, अच्छा 3 को करोगे तो दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, रुको एक सेकेंड, आदित्य आप बताइए, पहला एलिमेंट 3, 2 को क्यों नहीं चूज कर रहे तुम लोग, क्योंकि अगर आपने यहां पे 2 रख दिया और यहां पे लिखोगे 3b, तो ये 3b आंसर देगा 10, और b का वैल्यू आ जाएगा 10/3, क्या ये नेचुरल नंबर है, यहां तो लिखा हुआ है कि b शुड ऑल्सो बी अ नेचुरल नंबर, तो इसको भी नहीं ले सकते, अब 3 ले सकते हैं क्या, 3 को लिया जा सकता है, तो 3 लेते हैं, 3 कॉमा उसके बाद क्या लिखोगे, तो यहां पर आपने रखा 3, b पता करना है, 3b का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, क्या ये नेचुरल नंबर है, तो पहला एलिमेंट मिला है भाई हमें 3,3, दूसरा सोचो क्या होगा 6, दूसरा क्या होगा
4 5 तो कुछ नहीं आएगा, सब ऐसा आपको फ्रैक्शन में नंबर देने वाला रैशनल नंबर। यहां पे रखते हैं 6। तो आइए देखिए, यहां पे लिखेंगे 6 प्लस 3b इक्वल्स टू 12। तो 3b का वैल्यू क्या आएगा 6, तो b का वैल्यू क्या आ गया 2। तो यहां पर आपने लिखा यहां पे दिस इज 2। इसके अलावा कोई और नंबर पॉसिबल है 9? क्या 9 रख सकते हो? तो अगर 9 रखा हम लोगों ने, जैसे 9 प्लस 3b, तो 3b का वैल्यू आ गया 3, तो b का वैल्यू क्या आ गया 1। चलो, तो 9 इज पॉसिबल, तो 9,1 लिख लिया आंसर्स। ये आप अपने रफ में करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम रफ में करके आप गेसिंग का काम कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स लिख लिया, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। पहला क्वेश्चन खत्म, अपने को बोला गया था लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, ये पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पूछ रहा आपसे डोमेन। डोमेन क्या है इसका 3 6 एंड 9। रेंज क्या होगा इसका 3 2 एंड 1। ए सेट ए दिया हुआ है अपने को, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बने, सबसे पहले अपने को क्या बोल रहा है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा वो कैसा बना होगा ए क्रॉस ए में बना होगा। ठीक है, रिलेशन डिफाइंड है ए टू ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होगा ए टू ए का। अब आपको आर का कंडीशन दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये कंडीशन डाला है। और बोल रहा है एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग करते हैं ए को। ऑब्वियसली जब ये ए है और ये भी ए है, तो एक्स यहां होगा तो वाई भी यही होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले आते हैं पहले वाले पॉइंट पे। रिलेशन आपको डिफाइन करना है। अगर आपने लिखा एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, क्या 1 को इंक्लूड कर सकते हो यहां पे? हाँ लिख सकते हैं। इसका देखो ना कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा, दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ए से ए में जा रहा है। ठीक है, अभी आपने बना लिया, इसे चूज करो। x शुड बी ग्रेटर देन y, ये है बेटा आपका कंडीशन। तो क्या 1,1 लिख पाओगे? नहीं लिख पाएंगे। 1,2, अरे 1,2 कैसे लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। क्या 1 ग्रेटर देन 2 है? नहीं। तो कौन सा नंबर लिख पाओगे? 1 के साथ किसी को भी लिख पाओगे? 1 के साथ किसी को भी नहीं लिख पाओगे। चलो, तो 1 को कैंसिल करें, 1 एग्जॉस्ट हो गया। 2 पे आते हैं, किसके किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको 2 कॉमा, तो दिस इज 2,1, ये आया पहला एलिमेंट। फिर 2,2 पॉसिबल है, 2,3, तो ऐसे 2 4 2 5 2 6 कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड पे आते हैं 3 कॉमा, उसके बाद अगेन कुछ पॉसिबल नहीं होगा। फिर 4,2, फिर एग्जॉस्ट हो गया ये भी। 5 पे आते हैं 5,1 5,3 5,4, खत्म हो गया ये। 5,6 भी है। चलो ओवर, लास्ट वन इज 6,1 6,2 6,5 तक जाएगा। तो बहुत सारे एलिमेंट आ गए इसमें रिलेशन में। रिप्रेजेंट द गिवन रिलेशन आर बाय एन एरो डायग्राम। अब आपको इसका एरो डायग्राम बनाना है। एरो डायग्राम बनाने का मतलब जो भी एलिमेंट्स आपने यहां दिखाया है, ये जो लिखा है, इसको आपको कनेक्ट करना है वहां पे। तो जो सेकंड वाला है, चलो उसको हम लोग इसमें डायरेक्ट बनाते हैं। चलो, सबसे पहला एलिमेंट क्या है 2,1, तो 2 को आपने कनेक्ट किया ऐसे। फिर क्या है यहाँ पे 3,1, तो 3 को आपने कनेक्ट किया 1 से। 3,2, ये भी खत्म। ऐसे करके जितना भी आपने यहां पे पेयर बनाया, ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे को आपको शो करना है एरो डायग्राम में। ठीक है, तो 4 को किसके साथ शो कर सकते हो? और 4 का 1 4 2 4 3, फिर 5, तो 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4, लास्ट में 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। टेंशन मत लो, कचड़ा दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही है। सेकेंड वाला पार्ट खत्म। लास्ट वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट, डोमेन एंड रेंज। डोमेन बताइए।
2 रहेगा, 3 4 5 6, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को लिखना है हम लोगों को। तो ऑर्डर्ड पेयर का यहां पे सारा फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। रेंज पे आओ, रेंज बताओ। 1 2 3 4 5 6 आएगा क्या? 6 कहीं पे नहीं है, तो ये छोड़ दो। कोडोमेन सेकंड वाला पूरा सेट, तो सेकंड वाला तो यहां भी क्या है, पूरा का पूरा सेट यही है ना। 1 2 3 4 5 एंड 6, कोडोमेन डन। क्वेश्चन नंबर 8 ओवर। क्वेश्चन नंबर 9 हिंट ले लेते हैं जस्ट। आपको दिया हुआ है आर इज ए रिलेशन, यहां पे दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू व्हाट, होल नंबर। एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू होल नंबर, तो 0 से शुरू होगा। फिर बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 100। देन फाइंड द डोमेन, फाइंड द रेंज, ऑल्सो राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। डोमेन और रेंज बेटा बाद में निकालते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग इसका, रोस्टर फॉर्म। तो अगर आप रिलेशन डिफाइन करोगे, सबसे पहला होल नंबर कौन सा है, तो 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 100। तो यहां पे आ गया 0,10। दूसरा होल नंबर 1, 1 के साथ पॉसिबल है बनाना, 2 के साथ, 3 4, ऐसे करके अगला नंबर अगर चूज करोगे तो कौन सा नंबर चूज होगा, 6 के साथ 36, 6 के साथ 36 प्लस 64, ये करेंगे तो x का स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर है, 6 का, और ये किसका स्क्वायर है, 8 का। तो यहां पर आप लिखेंगे 6,8। सिमिलरली आगे का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है। एक बार ये आपने रिलेशन को लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, तो डोमेन और रेंज तो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ओवर। 9 खत्म, 10 पे आओ। यहां पे बोल रहा है कंडीशंस दिए हुए आपको, आर इज अ रिलेशन एक्स वाई बिलोंग टू जेड, जेड मतलब इंटीजर। इस बार एक्स और वाई क्या है, इंटीजर है। फिर आगे कंडीशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बेटा, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि a कॉमा माइनस टू बिलोंग टू रिलेशन। दूसरा बोल रहा है 4 कॉमा बी स्क्वायर, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब अगर ये रिलेशन का पार्ट है तो ये रिलेशन के कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तभी ये रिलेशन का पार्ट बन रहा होगा। इसका मतलब अगर आप यहां पर ये जो कंडीशन आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2x माइनस 4, ये रिलेशन का कंडीशन है, ये दोनों एलिमेंट इसके पार्ट है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो a को रख दो x के जगह पे, तो यहां पर आप रखोगे 2a माइनस 4, और b को रखोगे कहां पे, y के जगह पे क्या रखोगे, यहां पे -2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से आपने कोई का वैल्यू मिल जाएगा। सेकंड पे आते हैं, 4 रखोगे कहां पे, x के जगह पे, तो 2 इंटू 4 माइनस 4, और बी स्क्वायर को कहां रखोगे, y के जगह पे, तो दिस इज बी स्क्वायर, यहां से b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल चीज कर लोगे, ये तो कैलकुलेशन आसान है। इंपॉर्टेंट है बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट इट सेज, फाइंड द लीनियर रिलेशन। क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करना आपको, लीनियर रिलेशन। अब बेटा लीनियर रिलेशन, लीनियर इक्वेशन पढ़े हम लोग। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, देखो यहां पर एक कंडीशन बना हुआ था, ये एक लीनियर रिलेशन है क्या, लीनियर रिलेशन मतलब लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको इसी तरीके का लीनियर इक्वेशन या लीनियर रिलेशन इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ठीक है ना, देखो एक बार, -1 -1 0 2 1 5। अब देखो यहां पे जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, 3 आपको एलिमेंट दिया हुआ है इस रिलेशन का, और ये इनफाइनाइट है, डॉट 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 लगा हुआ मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे होंगे। अब देखो पहला वाला एलिमेंट को लेते हैं, -1 -1, क्या इस रिलेशन को बिलोंग करता है, -1 -1, ये एलिमेंट क्या इस रिलेशन को बिलोंग करता है, करता है, ठीक है। अभी सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लीनियर रिलेशन लिखना है, तो हम लोग एक इक्वेशन को अज्यूम कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू
ए एक्स प्लस बी द लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर रिलेशन, और ये y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी कैसे लिख रहे हो, देखो यहां भी वैसे ही लिखा हुआ है, ये भी y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -4। अभी हम लोगों ने जो डिफाइन किया है, हम लोगों का काम क्या होगा, ये a का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको निकालना है इसके बाद वाला क्वेश्चन के लिए, और ये जो b का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है यही आपको फाइंड आउट करना है। और अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा जो भी निकालने बोला था। चलो अब हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी लीनियर रिलेशन है डिफाइन कर लिया। अब सिंस एलिमेंट्स को चूज करो -1, -1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या ये एलिमेंट इस रिलेशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? अगर यही लीनियर रिलेशन है इसका और हम लोग बोल रहे हैं ये एलिमेंट बिलोंग करता है इस रिलेशन को, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को? डेफिनेटली करेगा। तो x के जगह पे क्या रखोगे -1, यहां पर आप रखेंगे x के जगह पे -1, तो ये हो जाएगा -ax। y के जगह पर +b एज इट इज यहां पे रहने दो +b। अब y के जगह पे यहां पे क्या दिया हुआ है -1, तो यहां पर आपने रखा -1, तो एक इक्वेशन मिला हम लोगों को। अच्छा सॉरी, ये x नहीं रहेगा ना, x को हमने क्या अज्यूम कर लिया है, ये -1 है, तो ये यहां नहीं रहेगा। चलो तो पहला इक्वेशन बना हम लोगों का -a + b इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, कहां से आया ये, पहले एलिमेंट को यूज करके। चलो अब दूसरा यूज करते हैं, लिखेंगे सिंस 0,2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो क्या ये भी एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा? डेफिनेटली, तभी इस रिलेशन में आया हुआ है। तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज, x के जगह पे क्या रखेंगे बेटा इस बार 0, तो a इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस b, y के जगह पे क्या रखोगे 2, तो यहां से हम लोग को डायरेक्टली किसका वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया अपने को 2। अब इसको अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 माना है तो b का वैल्यू 2 रखो इन इक्वेशन 1, पुटिंग तो क्या वैल्यू मिलेगा -a + 2 इज इक्वल्स टू -1, तो -a इज इक्वल्स टू -3, तो a का वैल्यू क्या आ गया 3। तो अब हमें लीनियर रिलेशन बनाने के लिए हमें a का वैल्यू चाहिए था, हमें b का वैल्यू चाहिए था, और हमें दोनों मिल गया है। तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं क्या, hence the required linear relation is y is equals to 3x + 2। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस भी रहेंगे। हम लोगों ने इसका अभी जस्ट फर्स्ट पार्ट किया है, क्या आप सेकंड पार्ट होमवर्क में ट्राई करेंगे फिर सिमिलर मोड पे? क्या होता है लीनियर, अगर देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को पहले से लीनियर रिलेशन दिया हुआ था, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को रोस्टर फॉर्म इसका बनाना था, ए और बी का वैल्यू निकालना था। इस बार थोड़ा उल्टा है, आपको लीनियर फॉर्म दिया हुआ नहीं है, आपको डायरेक्टली रोस्टर दिया और उसकी मदद से आपने इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया है।